लास्ट टाइम पे हमने देखा था व्हाट इज मनी, राइट, एंड डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। क्या होता है बार्टर एक्सचेंज? एक चीज को लेके दूसरी चीज देना, एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अदर कमोडिटी। यानी आपको क्या, एक सामान, कोई भी कमोडिटी चाहिए तो आप उसके बदले में क्या करोगे, दूसरी कमोडिटी दोगे, कोई सामान दोगे और वो कमोडिटी उससे लोगे। दैट इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। आज के जमाने में इसका एग्जांपल, टुडेज वर्ल्ड में कपड़े देके क्या लेने वाला, बर्तन लेने वाला। पता है ना, गली के अंदर आते हो चौल में अपने भांडी बर्तन वाले, क्या लेते हो लोग अपने से? क्लॉथ लेते, कपड़ा लेते अपने से, एक्सचेंज क्या देते अपने को, यूटेंसिल देते। तो दिस इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज, वेयर वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटी। यानी आप एक सामान दोगे और बदले में, क्लियर है? बट हर जगह चलता है क्या ऐसा? बनिया की दुकान में चले गए, कपड़ा लेके बोले बढ़िया कपड़ा ले, सामान दे, होता है ऐसा? इट्स नॉट पॉसिबल। हर जगह नहीं चलता। बाकी जगह पे क्या चलता है? मनी। वो कपड़ा भी तो मनी है ना। मनी आप ये वापस से रिपीट नहीं करना मनी करके। डेफिनेशन देख चुके मनी का हम लोग, मनी का मीनिंग देख चुके, क्या होता है? करेंसी यूज होती है नॉर्मल ट्रांजैक्शन में, करेंसी यूज होती है। करेंसी इज टाइप ऑफ मनी। करेंसी मनी का एक टाइप है। मनी क्या होता है? मनी क्या होता है? फिर वही बात, मनी पैसे होते तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या रहेगा? तो वैल्यू कपड़े की वैल्यू नहीं है, बिगर वैल्यू की चीज लेके जा रहे तुम्हारे से बर्तन वाला, फालतू चीजें, कचरा तुम्हारे घर में दे दो, मेरे को मैं लेके जाता हूं, ऐसा कुछ है क्या? तो एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मनी। अब वो जो बर्तन वाले आपके घर पे आते हैं, क्या लेके जाते हैं? वो क्लॉथ लेके जाते हैं। यानी वो बदले में क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे? क्या ले रहे बदले में आपसे? मनी ले रहे हैं, पैसा कैश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? क्लॉथ ले रहे। तो वो जो ट्रांजैक्शन हमारे और उनके बीच में हो रहा है, उसमें क्लॉथ क्या बन जाता है? मनी बन जाता है। तो मनी इज एनीथिंग, कुछ भी, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो मनी एनीथिंग which is acceptable as means of exchange। एनीथिंग, जो भी चीज, कोई भी एक चीज हो जो एक्सेप्टेबल है, जिसको लोग आसानी से क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस लिए? एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, बदले में। दैट इज कॉल्ड एज मनी। ठीक है? तो अब वो कॉइन हो, नोट हो, कोई भी चीज हो, एट द सेम टाइम, साथ में, एट द सेम टाइम हैज अ मेजर, और उसकी मनी की एक वैल्यू होती है ना, 1 रुपया 2 रुपया जो आप गिनते हो, उसका मेजर है ना वो। एट द सेम टाइम हैज अ मेजर एंड स्टोर वैल्यू, ये है मनी। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन में आप यूज करते हो, किस चीज के लिए? एक्सचेंज करने के लिए। यानी आप एक चीज दोगे, बदले में कोई लोगे ना, दैट इज कॉल्ड एज मनी। एट द सेम टाइम वो जो भी कमोडिटी है, जो भी सामान, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो मनी के फॉर्म में, उसकी क्या होनी चाहिए? मेजर, उसकी वैल्यू होती है ना। क्लियर है? अब शॉप में जाके, दुकान में जाके हम लोग सब जगह पे एक ही नोट यूज करते हैं क्या? 2 रुपए का सामान देंगे तो भी 100 रुपए देंगे, 1000 का लेगा तो भी 100 रुपए देंगे, ऐसा होता है? हर जो नोट होती है हमारी, हर नोट की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है ना। लेकिन मनी हैज इट्स वैल्यू, उसका मेजर है। एंड एट द सेम टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर भी करके रख सकते हैं। रखते हैं ना लोग घर के अंदर अपने, स्टोर करके। एट द सेम टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। क्लियर है? तो व्हाट इज मनी? एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एट सेम टाइम हैज मेजर एंड स्टोर वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज मनी। ठीक है? फिर हमने देखा था बार्टर ट्रांजैक्शन। क्या होता है वो? एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर इन एक्सचेंज ऑफ अदर कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो हमने देख चुके। क्या प्रॉब्लम थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं होता था। हाँ, तो वही डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं था, उसको स्टोर नहीं कर सकते थे हम लोग। सडन कमोडिटी जिसको हम लोग डिवाइड नहीं करते स्मॉल स्मॉल पार्ट में, इनडिविजिबल थे ना, वो सारी प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर, वो देखे थे लास्ट टाइम पे हमने। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मनी। अभी तक कौन कौन से टाइप के मनी जो है तो इवॉल्व हुए हैं? सबसे पहला मनी क्या था? एनिमल मनी। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में, मतलब हिस्ट्री जब लिखना स्टार्ट हुई थी उसके भी पहले सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होता था लोगों में वो किसमें थे? एनिमल मनी। एनिमल मनी में क्या यूज होता रहेगा बताओ? ऑक्स, बैल, ऊंट, है ना, कैमल, काव, एलिफेंट, यानी जो एनिमल लोग डोमेस्टिकेट करते थे, पकड़ते थे, शिकार पे जाके जानवर पकड़ के लेके आ गए, और फिर बाद में कुछ चाहिए तो उसके बदले में क्या करेंगे? ये एनिमल देकर दूसरा एनिमल यूज करते थे, या ये एनिमल देकर दूसरा अपना जो भी काम था वो करवाते थे। इन द प्रोटो हिस्टोरिक टाइम एनिमल मनी वाज यूज्ड। और नॉर्मली कौन सा एनिमल यूज करेंगे यहाँ पे? लायन, टाइगर, ये सब यूज करेंगे, राइट? सवाल ही नहीं उठता ये सब यूज करने का, तो कौन सा यूज करेंगे? बकरा, गोट, काव, ऑक्स, बफेलो, एक्सेट्रा। क्लियर है? सबसे पहला जो मनी इवॉल्व हुआ कौन सा मनी था? एनिमल मनी, यानी जानवर was used as a money. नेक्स्ट इज एनिमल मनी के बाद आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स, कोई सामान, ठीक है? तो लोग क्या करते थे पहले कमोडिटी के मतलब, किसी के पास वीट है, कोई गेहूं उगा रहा है, तो वीट उसके लिए क्या बन जाएगा? मनी। किसी के पास राइस है तो राइस उसके लिए क्या बन जाएगा? मनी बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अगर किसी के पास बुलक कार्ट है, होता है ना बैलगाड़ी, किसी के पास बैलगाड़ी है, उसको कुछ काम दूसरे से कपड़ा वगैरह चाहिए, तो कपड़े वाले को क्या बोलेगा? मेरी बैलगाड़ी 2 दिन के लिए यूज कर ले और बदले में कपड़ा सिला के देते, है ना? तो दैट टाइम कमोडिटी वाज यूज्ड एज मनी। कोई भी सामान जो लोगों के पास था, उसमें तुम्हारा एग्रीकल्चर कमोडिटी आ गया, राइस, वीट, लेंटिल्स, दाल वगैरह आ गए, ग्राम्स। फिर जो कपड़े वाला रहेगा उसके लिए उसका जो कपड़ा है, क्लॉथ, वो उसके लिए मनी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है? इसमें एग्जांपल में क्या क्या आ जाएंगे? राइस, वीट, लेंटिल्स, ग्राम्स, फिर क्लियर? ये तुम्हारा किसमें आएगा? कमोडिटी मनी के अंदर। नेक्स्ट इज, थर्ड इज कॉइन्स। अब क्योंकि कमोडिटी को हर जगह ट्रांसफर करना, उसको कैरी करना डिफिकल्ट है ना? हर जगह पे आप कैसा राइस, वीट वगैरह को कैरी करके लेके जाओगे, तो डिफिकल्ट था ना? तो फिर जब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद अगला जो मनी इवॉल्व हुआ कौन सा था? वो कॉइन्स। पता है कॉइन्स? देखे आपने कॉइन्स? आज भी देखते हो आप कॉइन्स, ठीक है? तो सबसे पहला जो आज जो करेंसी इवॉल्व हुआ, आज हम लोग नोट यूज करते हैं, और कॉइन्स, तो दोनों में पहला कौन सा इवॉल्व हुआ? कॉइन्स इवॉल्व हुआ। तो कॉइन्स में 2 टाइप्स ऑफ कॉइन किसके बनते हैं? मेटल्स के बनते हैं। तो बाद में मेटालिक मनी, जब मेटल स्टार्ट हुआ, मेटालिक मनी स्टार्ट हो गया फिर, ठीक है? सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया इंसान ने? विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन बींग्स? कॉपर। यस, एग्जैक्टली। तो कॉपर के कॉइन थे, कॉपर कॉइन। फिर उसके बाद सिल्वर कॉइन, फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन, है ना? फिर बाद में आयन हुआ तो आयन कॉइन्स, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो कॉइन्स किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयन है, ठीक है? टिन वगैरह यूज होता था। अलग अलग जगह पे अलग अलग मेटल से लोगों ने कॉइन स्टार्ट किया। नाउ इन दिस कॉइन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं हमारे स्टैंडर्ड और टोकन कॉइन्स, और एक होते हैं फुल बॉडीड कॉइन। क्लियर है? एक कौन सा है? स्टैंडर्ड कॉइन और स्टैंडर्ड कॉइन एंड टोकन कॉइन। तो फुल बॉडीड इसी को बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंड टोकन कॉइन। ना स्टैंडर्ड कॉइन क्या होता है, टोकन कॉइन क्या होता है? 2 टाइप के कॉइन्स है। आज जो यूज करते हैं हम लोग, कौन से कॉइन है आपके हिसाब से, स्टैंडर्ड है कि टोकन है? आपको मतलब नहीं पता, जस्ट गेस पूछ रहा हूँ आपसे। आप जो यूज करते हो कौन से? स्टैंडर्ड कॉइन है। स्टैंडर्ड कॉइन्स आर दोज कॉइन्स हुज फेस वैल्यू is equal to
इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है। ना फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू तो पता है, कॉइन के ऊपर जो वैल्यू छपी होती है ना, 1 रुपया 2 रुपया, समझ में आया? दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ मेटल, जिस मेटल से वो बना है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो 5 रुपए का कॉइन है किससे बना होता है अपने यहाँ पे? तांबे से बनता है, आयन, ठीक है। 2 रुपए का कॉइन है किससे बनता है? आयन, लोखंड से बनता है ना। ना अगर वो 2 रुपए कॉइन को हम लोग पिघला देंगे, उसको मेल्ट कर देंगे, तो वो पूरा सब मिट जाएगा और वो एक ऐसा गोली के फॉर्म में बनेगा आपको, है ना। ना अगर आप वो 2 रुपए का जो मेटल था, उसको जब दुकान में बेचोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको उसकी? कुछ भी नहीं, बिकॉज उतने से लोखंड की क्या वैल्यू रहेगी, राइट। तो ऐसे कॉइन जिसका मेटल की वैल्यू उसके फेस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। यानी जितना उसके ऊपर वैल्यू प्रिंट है, अगर आप उसको यूज करोगे वैल्यू के हिसाब से तो भी वही चलेगा वो, और अगर आप उसको मेल्ट करके उसका लोहा उसको पिघला करके अगर यूज करोगे तो भी उसकी वैल्यू वही रहने वाली है। दैट कॉइन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉइन। क्लियर है? नहीं समझा? और दूसरे है टोकन कॉइन्स हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। उसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू से, यानी जो उसकी मेटल की वैल्यू है उससे उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। आज के जो हमारे कॉइन्स है ना, अब 10 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए के कॉइन को जब हम मेल्ट करके उसका जो मेटल निकालेंगे तो मेटल 10 रुपए में बिकेगा क्या? लेकिन वो कॉइन के ऊपर क्योंकि 10 रुपया प्रिंटेड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज की हो जाएगी। तो फेस वैल्यू ज्यादा है और मेटल की वैल्यू क्या है? कम है। ऐसे कॉइन को बोलते हैं हम लोग टोकन कॉइन्स। और जहां पे फेस वैल्यू और वो मेटल की वैल्यू दोनों बराबर रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉइन। आज के जमाने में कौन सा कॉइन चलता है? टोकन कॉइन चलते हैं। स्टैंडर्ड कॉइन कब चलता था? पहले। कौन से कॉइन होते रहेंगे? कौन से मेटल के बनते रहेंगे? वो सोने के सिक्के बनते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो वो तो कौन से थे? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन थे, ठीक है। और अभी टोकन कॉइन में कौन कौन से आते हैं? आयरन एंड कॉपर। समझ में आया? तो कॉइन्स आर मेड ऑफ कॉइन किससे बनते हैं? कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल, दे आर कॉल्ड एज मेटेलिक मनी। एग्जाम्पल कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, आयरन कॉइन। कॉइन्स दो इसमें डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से कॉइन? स्टैंडर्ड कॉइन एंड टोकन कॉइन। स्टैंडर्ड कॉइन मतलब कौन से कॉइन जिसकी फेस वैल्यू इक्वल है? किसको इक्वल है? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ जो मेटल, जिस मेटल से वो बना है ना, उसकी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर फेस वैल्यू इक्वल किसको है? इंट्रिंसिक वैल्यू को, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कॉइन। और टोकन कॉइन में क्या होगा? फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है? करंटली जो चलता है मैटर, कौन सा चलता है करंटली हमारे ट्रांजेक्शन में? टोकन कॉइन चलता है। टोकन कॉइन मतलब उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है उसके मेटल की वैल्यू से। नहीं समझा? क्लियर है? नेक्स्ट इज, अब कॉइन के बाद कॉइन लेकिन डिफिकल्ट है कैरी करना। अब सपोज किसी को 1 लाख रुपीज कैरी करना है, तो 1 लाख रुपीज का कॉइन वो कैरी करके लेके जाएगा क्या? 1 लाख रुपीज का कॉइन वो कैरी नहीं करेगा ना, उतना कितना बल्कि हो जाएगा वो, तो उसके लिए वो कैरी करना डिफिकल्ट होगा। तो जब पेपर इवॉल्व हुआ, पेपर जब डिस्कवर्ड हुआ, तो उसके बाद लोगों ने कौन सी करेंसी यूज की? पेपर करेंसी। तो नेक्स्ट करेंसी जो इवॉल्व हुई दैट इज कॉल्ड एज पेपर करेंसी। तो ये किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ पेपर, है ना। ना पेपर सबके पास है, आपके पास भी अवेलेबल है, मेरे पास भी अवेलेबल है, तो हम सब मिलकर करेंसी बना सकते हैं। क्यों? तो मशीन लेके आते हैं ना, प्रिंटिंग मशीन, उसमें क्या है? प्रिंटिंग मशीन तो रहती होगी, तो अपने पेपर से बना लेते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट बनाती है, बराबर, एग्जैक्टली गवर्नमेंट बनाती है। तो पेपर करेंसी में हुआ, पेपर तब सबके पास है, सेम कॉइन भी सबके पास थे। अब क्योंकि पेपर सबके पास है तो कोई भी पैसा बनाने लग जाएगा, नोट छापने लग जाएगा। तो इसके लिए एक सेंट्रल बॉडी रखे। अब हर कोई पेपर बनाएगा तो इनका बनाया पेपर अलग है, मेरा बनाया हुआ कॉइन करेंसी अलग है, तो लोगों के लिए कॉमन करेंसी नहीं थी। तो कॉमन करेंसी होने के लिए एक सेंट्रल बॉडी होती है जो क्या करती है? पेपर करेंसी को प्रिंट करती है। तो प्रिंट
प्रिंट बाय सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक बैंक होगी, सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ी बैंक, टॉप मोस्ट बैंक, और वो बैंक क्या करती है, पेपर करेंसी को प्रिंट करती है। पेपर करेंसी को क्या करती है, प्रिंट करती है। इंडिया में कौन है, कौन सी बैंक प्रिंट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा नोट के ऊपर लिखा रहता है, नहीं देखे, बैंक ऊपर नोट के ऊपर लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? दैट मीन्स पेपर करेंसीज आर मेड अप ऑफ पेपर एंड दे आर प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक हो गया, दैट सेंट्रल बैंक प्रिंट्स द करेंसी नोट, पेपर करेंसी नोट। क्लियर है? समझ में आया? द नेक्स्ट मनी इज, फिर पेपर के बाद नेक्स्ट मनी इवॉल्व हुआ कौन सा, बैंक मनी एंड क्रेडिट मनी। बैंक मनी क्या होता है, बैंक मनी क्या होता है, बैंक मनी इज द मनी विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। क्या होता है, डिपॉजिट के फॉर्म में होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज बैंक मनी। और डिपॉजिट को आप क्या कर सकते हो, जब चाहिए तब विड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, विड्रॉल अलाउड है, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो बैंक मनी कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम एंड नेक्स्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड नेक्स्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है? तो ये कौन सा मनी होगा तुम्हारा, बैंक मनी। समझा? नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है, ये जो डिपॉजिट है आपका, डिपॉजिट, इसको आप यूज कैसा करोगे, मेरा बैंक में डिपॉजिट है तो वो पैसा मुझे यूज कैसा करने मिलेगा, कैसा मैं ट्रांजेक्शन करूंगा उसमें। क्रेडिट कार्ड उसको बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड अलग होता है, चेक होता है ना, द चेक इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। यानी यहां पे हम लोग कौन सा मनी यूज करते हैं, बैंक मनी को is used in form of check। चेक वगैरह जो था दैट मनी इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। अब मैं किसी को अगर चेक दे रहा हूं तो उसको ऑन द स्पॉट पैसा मिल रहा है क्या, कब मिलेगा पैसा उसको, 2-3 दिन के बाद ही मिलेगा। तो 2-3 दिन तक तो पैसा उधार पे रहा ना, तो वो क्यों लिया उसने पैसा, बिकॉज मैंने क्या पे किया उसको, चेक पे किया। चेक इज द फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी। सेम ड्राफ्ट पे करते हम लोग, डिमांड ड्राफ्ट बना के पे करते, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी। नेक्स्ट इज लास्ट प्लास्टिक मनी। क्या है प्लास्टिक मनी, पता है, जो प्लास्टिक का होता है, कौन सा मनी है प्लास्टिक का, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। नाउ आपको यहाँ पे कैश कैरी करने की जरूरत है, आप क्या करते हो, जो प्लास्टिक का कार्ड होता है वो कैरी करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहां पे क्या करते हो, कार्ड को स्वाइप करते हो या कार्ड की डिटेल आप एंटर वगैरह करके अपना ट्रांजेक्शन को करते हो, दैट मनी इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी। उसका करंटली फॉर्म कौन सा है, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है? और एक और मनी है जो अभी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये वो मनी है जो सिर्फ साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जांपल कौन सा बोला उन्होंने, बिटकॉइन। अगर कोई बोले मुझे बिटकॉइन दिखाओ तो वो नहीं देख सकता बिटकॉइन को। पता है बिटकॉइन क्या होता है, ये करेंसी है, जैसे हमारा कैसा रुपीस है, यूएसए का डॉलर है, वैसा एक करेंसी है बिटकॉइन। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट साइबर में ही मिलेगी, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक मनी। एग्जाम्पल उसका बिटकॉइन। और कौन सा है, डॉज कॉइन। देखिए आपने डॉज कॉइन, नेट पे आके देखना, बिटकॉइन और डॉज कॉइन सर्च करोगे तो डॉज कॉइन कुत्ते का एक फोटो आएगा उसके ऊपर, डॉज कॉइन। ये सिर्फ साइबर स्पेस में ही चलता है इलेक्ट्रॉनिकली। अभी वापस आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये कौन सा कॉइन है, दुनिया में है नहीं और उसको यूज करते। अगेन मनी का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज अ, अगर आप कोई चीज मुझे दे रहे हो और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, हाँ ठीक है मुझे चलेगा, तो वो क्या बन जाएगा,
मनी बन जाएगा। अब क्योंकि ये करेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करती है, साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करती है, लोग इसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मैं अगर आपको बोलता हूं कि मुझे रुपीज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बिटकॉइन चाहिए, तो बिटकॉइन क्या बन जाता है, मनी बन जाता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसा कि हमारे सारा ट्रांजेक्शन जो भी होता है कॉइन्स में और पेपर करेंसी में, इसका रिकॉर्ड किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है ना। लेकिन बिटकॉइन का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता। पेपर करेंसी वगैरह जो है इसको प्रिंट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। बिटकॉइन को प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, ये कोई करेंसी है ही नहीं, ना कॉइन के फॉर्म में ना पेपर नोट के फॉर्म में। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगी आपको, साइबर स्पेस में मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिकली करेंसी एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली करेंसी अगर आप देखो चाहो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है कौन सी करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। समझ में आया, क्लियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। वापस से, मनी क्या होता है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एट अ सेम टाइम हैज मेजर एंड हैज अ स्टोर वैल्यू, इसको मनी बोलते हैं। मनी के डिफरेंट टाइप, सबसे पहला मनी कौन सा था, एनिमल मनी। यहाँ पे क्या एक्सचेंज होता था हमारा, एनिमल, एक एनिमल है दूसरा एनिमल एक्सचेंज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल मनी। नेक्स्ट कौन सा मनी आया फिर, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज करते थे हम लोग, तो कुछ राइस व्हीट वगैरह ये सब लोग एक्सचेंज करते थे। नेक्स्ट कौन सा, फिर उसके बाद इवॉल्व हुआ कॉइन्स। कॉइन्स मतलब कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, तो कॉइन्स आर मेटालिक मनी। नाउ कॉइन्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडर्ड कॉइन एंड टोकन कॉइन। स्टैंडर्ड कॉइन मतलब कौन से कॉइन, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक, इंटेंसिक नहीं, इंट्रिंसिक। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, जो उसके ऊपर प्रिंट रहती है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ मेटल, वो मेटल की वैल्यू, यानी जो वैल्यू उसके ऊपर प्रिंट है, उसके ऊपर कार्व वो की गई है, प्रिंट की गई है, दैट वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ मेटल, दोनों वैल्यू क्या रहेंगे, इक्वल, सेम रहेंगे। तो या तो आप वो करेंसी को एज अ फेस वैल्यू की तरह यूज करो, या आप वो मेटल को मेल्ट करके यूज करो, दोनों भी वैल्यू क्या रहेगा उसका, इक्वल ही रहेगा, सेम ही रहेगा, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉइन। टोकन कॉइन का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी जो उसके ऊपर वैल्यू प्रिंट है दैट वैल्यू इज मोर देन द वैल्यू ऑफ मेटल। इंट्रिंसिक मतलब क्या, मेटल की वैल्यू। आज के इसमें कौन सा कॉइन चलता है, टोकन कॉइन चलता है ना। हमारे जितने भी कॉइन है सब कौन से कॉइन है, टोकन कॉइन। तो कॉइन्स के बाद अगला मनी कौन सा इवॉल्व हुआ, पेपर करेंसी। यार मेड अप ऑफ किससे बने होते हो, पेपर से। प्रिंट कौन करता है उसको, सेंट्रल बैंक। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक रहती है, वो प्रिंट करती है। इंडिया में कौन प्रिंट करता है उसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई प्रिंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट मनी कौन सा है, बैंक मनी। बैंक मनी कौन सा मनी है, डिपॉजिट, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बैंक के अंदर होता है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, जो हम पैसा रखते हैं ना, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एनी टाइम पे विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट मनी, ये कौन सा मनी है, चेक, ड्राफ्ट, जो उधार के फॉर्म में चलता है, जिसमें हम लोग बैंक मनी को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। उसके बाद कौन सा मनी की है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब कौन सा, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, जो आपके एग्जाम्पल है ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, जो मनी मतलब प्लास्टिक के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी। और एक जो आपके बुक में नहीं दिया एक्स्ट्रा, कौन सा है वो, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, कौन सा मनी है ये, कौन सा, जो कहां पे एग्जिस्ट करता है, साइबर स्पेस में, एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। ठीक है, अच्छा, अगर आपको फिजिकल देखना मिलेगा, देखना तो देखने मिलेगा ये कॉइन आपको, नहीं। बिटकॉइन या डॉजे कॉइन जो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ साइबर में होता है। इलेक्ट्रॉनिकली आपका एक अकाउंट नंबर होगा, आपके पास एक पासवर्ड होगा, उसको की बोलते हैं। आप ये पासवर्ड एंटर करोगे, फिर जो बंदा आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा है, आपको उसका भी पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, की एंटर करना पड़ती। जब दोनों की हो जाएगी तभी आपका ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी।